भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन होता है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर टालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। ये मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी। खुशियों से भरे गीत गाता है तो दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुख में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी होती है। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंतिम क्षण तक उसे अपने जाल से निकलने नहीं देता। रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। वो किसी भी जीव को इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वो अपने अंतर में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षात्कार करें। हे पार्थ, प्राणी के लिए ये आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंतर में झांक कर अपनी आत्मा को देखे। तब उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। इसी को परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। तब अर्जुन कहते हैं, हे केशव, तुम तो कहते हो कि अपने अंदर झांक कर अपनी आत्मा को और उस आत्मा में प्रकाशित उस परमात्मा को पहचानो, अर्थात आत्मा से अलग कोई और भी है जो आत्मा को पहचानेगा। ये किसको कह रहे हो कि आत्मा को पहचानो? कौन पहचानेगा अंतर की आत्मा को? तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, वो कोई और नहीं, तुम्हारा मन है। अर्जुन कहते हैं, कैसे केशव? तुम तो कहते हो कि प्राणी का मन माया के भ्रमजाल में फंसाकर प्राणी को बहुत नाच नचाता है, फिर वो आत्मा और परमात्मा की ओर क्यों ले जाएगा? श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक प्रश्न किया है अर्जुन। उसका उत्तर ये है कि जब तक तुम अपने आप को मन और विषयों के अधीन रहने दोगे तब तक वो तुम्हें नाच नचाता रहेगा। हे पार्थ, मनुष्य का शरीर एक रथ की भांति है। उस रथ के जो घोड़े हैं उन्हें मनुष्य की इंद्रियां समझो, जैसे आँख, नाक, कान, मुख, जिह्वा आदि। इन घोड़ों को अर्थात इंद्रियों को जो सारथी चलाता है वही सारथी हमारा मन होता है, और उस रथ में बैठा हुआ जो उस रथ का स्वामी है वही आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां अपने विषयों की ओर आकर्षित होती रहती हैं और उसका मन इंद्रियों को उनके विषयों की ओर ही दौड़ाता रहता है। ये तभी तक हो सकता है जब तक अपने मन को अपने काबू में न लाए। जब तक मन काबू में नहीं आएगा वो इंद्रियों को उनके विषयों की ओर ही दौड़ाता रहेगा। विषय उनको बुलाते हैं और इंद्रियां उनकी तरफ भागती हैं, और ये मन जीवात्मा की परवाह किए बिना रथ को उसी ओर लिए चला जाता है। परंतु जब तुम स्वयं मन के अधीन न रहकर मन को अपने अधीन कर लोगे, वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि मनेव मनुष्यानाम कारण बंधन मोक्षेय, अर्थात यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता ही रहेगा, और जब तुम मन पर काबू पालोगे और उसके स्वामी हो जाओगे तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। तब अर्जुन कहता है, हे मधुसूदन, ये कहना तो बहुत आसान है कि तुम अपने मन पर काबू पालो और मन के स्वामी बन जाओ, परंतु यही तो सबसे दुष्कर कार्य है। हे केशव, मन तो वायु की तरह चंचल है। जिस प्रकार बहती हुई हवा पर काबू पाना असंभव है, इसी प्रकार इस चंचल मन को अपने अधीन करना अति दुष्कर काम है। अब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा ये कहना
बिल्कुल सत्य है कि मन अति चंचल है, उसे अपने वश में करना बहुत मुश्किल है। ये काम मुश्किल तो है पर असंभव नहीं है। तब अर्जुन कहते हैं, इसका तात्पर्य ये है कि मन को काबू में करने का कोई तरीका या कोई साधन भी है? अगर कोई तरीका हो तो कृपा करके मुझे अवश्य बताओ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, मन पर काबू पाने के लिए मन पर 2 तलवारों से प्रहार करना पड़ता है। एक तलवार अभ्यास की है और दूसरी तलवार है वैराग्य की। अभ्यास का अर्थ है निरंतर अभ्यास। मन को एक काम पर लगा दो, वहां से वो भागेगा, पर उसे पकड़ कर लाओ। वो फिर भागेगा, उसे फिर पकड़ो। ऐसा बार बार करना पड़ेगा। जिस प्रकार घोड़े का नवजात शिशु एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रहता, क्षण क्षण में इधर उधर फुदकता रहता है, उसी प्रकार मन भी बड़ा चंचल होता है। और ऐसे चंचल मन को काबू करना उतना ही कठिन है जैसे किसी मुंहजोर घोड़े को काबू करना। ऐसे घोड़े को काबू करने के लिए सवार जितना जोर लगाता है, घोड़ा उतना ही विरोध करता है और बार बार सवार को ही गिरा देता है। परंतु यदि सवार दृढ़ संकल्प हो तो अंत में वो उस सरकश घोड़े पर सवार हो ही जाता है। बस फिर वही घोड़ा उस सवार के इशारे पर चलता है। इसी प्रकार मन को भी नियंत्रण की रस्सी में बांधकर बार बार अपने रास्ते पर लाया जाता है, तो अंत में वो अपने स्वामी का कहना मानना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना। तब अर्जुन कहते हैं कि जब अभ्यास से ही मन रास्ते पर आ जाए, फिर वो दूसरी वैराग्य की तलवार की क्या आवश्यकता है? श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उसकी आवश्यकता इसलिए है कि एक बार एक रास्ते पर आ जाने के बाद मन फिर से उल्टे रास्ते पर न चला जाए। कि उल्टे रास्ते पर इंद्रियों के विषय उसे सदा ही आकर्षित करते रहेंगे। मिथ्या, भोग, विलास और काम की तृष्णा से फिर से अपनी ओर खींच सकती है। इसलिए मन को ये समझना बहुत जरूरी है कि वो सारे विषय भोग मिथ्या है, आसार है, योग माया के द्वारा उत्पन्न होने वाले मोह का भ्रम है। मन जब इस सत्य को समझ लेगा तो उसे किसी भी विषय से मोह नहीं रहेगा, बल्कि उन सभी से वैराग्य हो जाएगा। और यही वैराग्य की तलवार का काम है कि वो विषयों के मोह को काट के मन को सन्यासी बना देती है। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, ये जो तुम वैराग्य की बात करते हो, ये तो तभी आ सकता है जब प्राणी को आपकी इस बात पर विश्वास हो जाए कि ये सारा जगत वास्तव में मिथ्या है, नश्वर है, परंतु आपकी माया के प्रभाव से वो सत्य जान पड़ता है। परम सत्य के ज्ञान पर विश्वास हो जाए तभी तो वैराग्य होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही, ज्ञान ही मनुष्य के हृदय में वैराग्य पैदा करता है और वही ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ अर्जुन। अर्जुन कहते हैं, तुम मुझे ज्ञान प्रदान तो कर रहे हो केशव, परंतु मेरा मन उसे ग्रहण क्यों नहीं कर रहा है? श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, क्योंकि तुम अभी तक मोह और अज्ञान के अंधकार से बाहर नहीं निकले हो, इसीलिए तुम अभी तक उस ज्ञान को ग्रहण करने में असमर्थ हो। तो मित्रों, इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को मन पर काबू कैसे पाया जाए इस वीडियो में ये बताया है। यदि आपको गीता के ये वचन अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल